जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के 4 जवानों को अंतिम विदाई दी गई। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार उसी जगह पर होगा जिस जगह पर उन्होंने देश की खातिर आतंकियों से लोहा लेते वक्त सर्वोच्च बलिदान दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया और इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए। अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए 2 सैनिकों के शव क्षत विक्षत थे। हमले में एक यूपी के कानपुर और 2 उत्तराखंड के जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 दिन से लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की खबर आई। जवानों पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। पुंछ के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगलों में आतंकवादियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। वीर गति को प्राप्त हुए इन जवानों पर पूरे देश को गर्व है। हर कोई इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। उसका विचार था कि हमारे भी छुट्टी पे आएंगे तो इनके दोनों की एक साथ शादी करेंगे। नहीं आया, चला गया। जंगलों में हम लोग पहुंचे हैं, डेरा की गली, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में सर्च चल रही है। शहीद करण यादव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। शहीद चंदन कुमार, नवादा, बिहार। शहीद गौतम कुमार, कोटद्वार, उत्तराखंड। शहीद बीरेंद्र सिंह, चमोली, उत्तराखंड। उसका विचार था कि फरवरी में छुट्टी पे आएंगे तो इनके दोनों की एक साथ शादी करेंगे। दोनों कुंवारी बहनों को इंतजार था, भैया लौटेंगे, हाथों में मेहंदी सजेगी, डोली उठेगी। पिता को उम्मीद थी करण फरवरी में आते ही बहनों का ब्याह पक्का कर देगा। पूरा परिवार बिखर गया है। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी उठ रही है। गांव का जर्रा जर्रा अपने वीर बेटे को सैल्यूट कर रहा है। जिनके लाल सूरमा होते हैं उन्हें सिर्फ गर्व होता है। तो गर्व तो है ही है कि बेटा शहीद हुआ, नाम अमर कर गया अपना। राजौरी के इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 3 दिन से चल रहा ये सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों के खात्मे तक जारी रहने वाला है। हालांकि इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जब बात आतंकियों के खात्मे की हो तो कोई भी मुश्किल कम पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही नहीं, अपने बहादुर बेटे को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचे हैं। बिहार के नवादा में आंखों से सैलाब बह रहा है, लेकिन अपने सपूत की शहादत पर गांव गर्व से फूला नहीं समा रहा। शहीद चंदन कुमार के गांव को इंतजार है अपने शहीद सपूत को आखिरी सलामी देने का। जानकारी मिली कि वो शहीद हो गए। 12 बजे, 12:30 बजे रात में यही जो छोटा बेटा मेरा है, इसी के पास में फ़ोन आया और बोला कि आपका क्या नाम है। बोल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। कि बोला हमारा नाम तो अभिनंदन है। कि जानता था कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर इधर है। बोला हमारा नाम अभिनंदन है। तो उसके बाद में वो जो था कि समझाने इसको लगा, तो 10 मिनट समझाया उसको फ़ोने पर और उसके बाद बोला कि आपका भाई शहीद हो गया। शहीद का करके फ़ोन काट दिया। 4 शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला। राजौरी के ऊपर हेलीकॉप्टर में आतंकवादी की मौत मंडरा रही है।
जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल का प्रहार और तेज हो गया है। बहादुर जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया कर रहे हैं। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर पुंछ की, जहां आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान कई आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जम्मू के ही अखनूर की है, जहां घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया और इस दौरान 2 घुसपैठिए मार गिराए गए। शहीदों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे दी गई है, लेकिन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए सेना पूरी घेराबंदी कर चुकी है। 20 दिसंबर से लेकर अब तक इस घटना में क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। पुंछ जिले में ऐसे ही घने जंगलों के बीच से सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन आतंकवादी यहीं पर घात लगाकर बैठे हुए थे और सेना की इन गाड़ियों पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इन जवानों के नाम हैं नायक वीरेंद्र सिंह, नायक कर्ण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, राइफलमैन गौतम कुमार। जिस वाहन पर हमला हुआ है वो वाहन सामने खड़ा हुआ है। वो वाहन जो है वो सेना के ही क्रेन के साथ वाहन वहां पर लाया गया है। इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाहन जो क्रेन के जरिए जो वाहन आपको दिख रहा है, यही वाहन है जिसमें सेना के जवान बैठे हुए थे, अपने कैंप में जा रहे थे, बफियाज की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही जो है आतंकियों ने जिप्सी और इस वाहन को घेर कर उस पर हमला बोला। इस आतंकवादी हमले के फौरन बाद पूरे इलाके में सेना और सुरक्षा बलों के कई दल पहुंच गए और जबरदस्त तलाशी अभियान शुरू हो गया। देखिए यहाँ से चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है। सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है। और ये हालांकि इस तरह के जो इलाके होते हैं वैसे भी अलर्ट मोड पे सेना के जवान यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इस तरह के हमलों के बाद और अलर्ट मोड पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पर हो जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ पे मिलिटेंसी का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में सेना के जवान, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और भी चौकन्ने हो गए हैं। ग्राउंड जीरो से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमला हुआ था। जानकारी ये मिल रही है कि बुधवार की रात डेरा की गली जंगल में टोपा पीर इलाके के पास कुछ आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एक तलाशी अभियान भी शुरू किया गया था। इसी अभियान के दौरान सेना के जवान गुरुवार दोपहर बाद करीब 4 बजे एक जिप्सी और ट्रक में सवार होकर डेरा की गली बफियाज रास्ते से गुजर रहे थे। इस दौरान टोपा पीर इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने घने जंगल से निकलकर सेना के वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब ये हमला हुआ? क्या जवानों और आतंकियों के बीच कोई गन बैटल हुआ था या फिर कोई हाथापाई हुई? जवानों के पास कौन से हथियार थे, कहां के हथियार थे? इस सब की जांच एनआईए कर रही है। इस हमले में कई जवान मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए और कई घायल भी हो गए। आसपास के कुछ लोगों ने आतंकियों को जंगल से निकलते और हमले के बाद फिर वहीं से भागते भी देखा है। सेना के जवानों के ऊपर जो हमला हुआ है, जल्दी ही खमियाजा आतंकियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर से आपको बता दें, ये घने जंगल जिनका सहारा लेके आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे और इन घने जंगलों में सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये जो सामने आप गाँव देख रहे हैं वहां पर सड़कें हैं, वहां पर गाड़ियां भी जाती हैं। घने जंगलों में ये जो इलाका है डेरा की गली, इन इलाकों में लोगों की बस्ती है, लोग रहते हैं, स्थानीय लोगों की मदद मिली है। कैसे वो यहाँ पर पहुंचे? जहां हमला हुआ है ये जगह राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के पास है। यहाँ कुल 12 किलोमीटर का जंगल है जिसमें आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, इसलिए सेना हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश में जुट गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने और संवारने का काम तेजी से हो रहा है।
अयोध्या में जो भी निर्माण के काम हो रहे हैं वो रामायण काल से जुड़े हैं। अयोध्या की दीवारें, वहां की सड़कें सब राममय दिखने लगी हैं। इस बीच वहां रेलवे स्टेशन के आसपास एक ऐसा फ्लाईओवर बन रहा है जिससे राम मंदिर की झलक दिखती है। अयोध्या में ऐसा फ्लाईओवर जहां से दिखती है राम मंदिर की झलक। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर से दिखता है राम मंदिर। अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियों के बीच राम नगरी के निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में राम नगरी में एक ऐसी जगह है जहां से राम मंदिर की झलक दिखती है। वो जगह है अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास का फ्लाईओवर, जिसे यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर से देखिए राम मंदिर की झलक। ये फ्लाईओवर बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जिससे कि जल्द से जल्द जो निर्धारित वक्त है उसमें इसको पूरा किया जा सके। इस फ्लाईओवर से जब गाड़ियां गुजरेंगी तो लोग राम मंदिर की झलक यहां से पा सकते हैं। इस समय आप देखें कि धुंध है मौसम में, उसके बावजूद राम मंदिर की झलक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, तो राम मंदिर की झलक बिल्कुल साफ दिखाई देगी। और देखिए इस जगह से थोड़ी ही दूर पर राम मंदिर है और यहाँ से जब भी गाड़ियां गुजरेगी तो लोग राम मंदिर की झलक देख सकते हैं। यानी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप जैसे ही उसके पास बने इस फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, आपको अपने आराध्य के दर्शन होने लगेंगे। यही नहीं, खास बात यह है कि राम मंदिर का दर्शन कराने वाले इस फ्लाईओवर से मंदिर तक पहुंचने में कम वक्त भी लगेगा। इस फ्लाईओवर से उतरते ही एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है और उसके सामने यानी सड़क की दूसरी तरफ एक फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस फ्लाईओवर के दाईं और बाईं तरफ दो इमारतें आपको जो नजर आ रही हैं, ये बाईं तरफ वाली जो इमारत है, इस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग है। यानी कि अगर फ्लाईओवर के जरिए जो लोग आ रहे हैं, अयोध्या सिटी में आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और राम मंदिर जाना चाहते हैं, तो इस जगह पर गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। बहुमंजिला इमारत नुमा ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। और दूसरी तरफ आपको जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है, इस जगह पर भी पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो आप गाड़ी पार्क करिए, खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम जो सुविधाएं हैं, वो सरकार की तरफ से की गई हैं। तस्वीरों में देखिए, इस फ्लाईओवर को धनुष के आकार में बनाया जा रहा है, जो देखने में पूरी तरह से राममय लग रहा है। ये धनुषाकार ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये रेलवे की तरफ से ये फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। नीचे की तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली जो पटरियां हैं वो गुजर रही हैं, यानी कि नीचे की तरफ आप ट्रेनें गुजरा करेंगे। जो दिल्ली से आगे आजमगढ़ की तरफ या दूसरे शहरों की तरफ जो ट्रेनें जाती हैं, वो बिल्कुल इसी फ्लाईओवर की धनुषाकार जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से जो पटरियां गुजर रही हैं, ट्रेनें यहां से गुजरेंगी। और जब अयोध्या का जो एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट से जब आप वहां से आते हैं तो फैजाबाद, यानी कि पुराना नाम फैजाबाद, अयोध्या और लखनऊ का जो बाईपास है वहां से उसको कनेक्ट करता है ये फ्लाईओवर। और एयरपोर्ट से जब कोई यहां जन्मभूमि की तरफ आना चाहेगा तो सीधे इस फ्लाईओवर के जरिए वो आ सकता है अपनी गाड़ी से, और ये इस फ्लाईओवर पे पहुंचने के बाद उसको दूर से ही राम मंदिर की झलक दिख जाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बन रहे इस फ्लाईओवर के पास एक बड़ा सा गेट भी बनाया गया है, जो रेलवे स्टेशन के अंदर का रास्ता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मोहन कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि कल
मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। दरअसल दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं और कल दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है और जानकारी यह भी कि कल कार्यक्रम होगा। लगभग 3:30 बजे का समय तय किया गया है। 18 मंत्री इसमें कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो एक मिनी कैबिनेट यहां पर बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है, खुद उन्होंने बताया इसके बारे में कि कल कैबिनेट विस्तार होगा और उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट किया है कि दिल्ली में बड़े नेताओं से, आलाकमान से चर्चा करने के बाद ये तय हो चुका है और कैबिनेट का गठन होगा। किन मंत्रियों को किन विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के लिए। शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अभी केवल। और संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, ये तो तय हो गया है कि कल ही शपथ ग्रहण होगा, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल, सीएम ने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। जेपी नड्डा के आवास से उनकी 1 घंटे तक मंथन हुआ और इसमें कैबिनेट पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दरमियान जो चर्चा है, करीब 18 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं और राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और पहले राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम और इसके बाद मंत्रियों की शपथ दिलाएंगे। अब कल कंफर्म हो गया, सीएम ने जिनके सवाल किया कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल इसकी शपथ दिलाएंगे। और हालांकि उन्होंने संख्या का नाम नहीं लिया, कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, लेकिन जो चर्चा चल रही है 18 के करीब मंत्री मंडल में सदस्य शामिल हो सकते हैं और इसमें नए और पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। कुछ सीनियर्स इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और साथ ही सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी, जो नई कैबिनेट होगी वो जो ऐलान किया गया है चुनाव में, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र था बीजेपी, उसको पहले अमली जामा पहना जाए क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसी को लेकर कैबिनेट पर भी फोकस किया जाएगा। जाति और सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भी ध्यान दिया जाएगा। बेहद संतुलित जो है वो कैबिनेट बनाई जाएगी ताकि उसकी छाप 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखे। और इसके लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मीटिंग हुई, सब नामों पे चर्चा हुई कि जो केंद्र से गए हैं राज्य में लीडर्स, उनको क्या वहाँ पे जिम्मेदारी दी जाए और क्योंकि इस कैबिनेट में सीनियर लोगों को भी शामिल किया जाए। जो अभी तक कहा जा रहा था कि जो 3 बार मंत्री बन गए हैं या वरिष्ठ हैं उनको नहीं शामिल कर, लेकिन कैबिनेट में रहेगा। बिल्कुल संदीप, और चूंकि अभी जो स्थिति है जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बहुत ही सामान्य तरीके से राज्यपाल की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण होगा, कोई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, कोई मुख्य अतिथि या कोई बड़ा चेहरा ऐसे कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है और बहुत ही सामान्य तरीके से ये शपथ ग्रहण होगा। तो एक मिनी कैबिनेट और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली स्थिति यहां पर रहेगी कि एक मिनी कैबिनेट होगी और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो एक स्ट्रैटेजी जिसका हमने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उद्बोधन सुना था और उसी पर यहां पर मध्य प्रदेश की सरकार का गठन होगा। 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के लिए। शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय HM साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अभी केवल।
तो कल दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और खुद मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्यपाल ही शपथ ग्रहण कराएंगे और कोई अलग से कोई चेहरा या कोई बड़ा नेता या राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं जाने वाला है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बातचीत हुई, लंबा समय लगा, काफी समय लगा और इसके बाद जाकर यह तय हुआ कि अब आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कर ही लिया जाए। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आखिरकार अंततोगत्वा ये तय हो गया कि कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, कल मध्य प्रदेश में कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी। काफी दिनों से चर्चाएं थी मध्य प्रदेश में कैबिनेट को लेकर, अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई। 1 घंटे तक दिल्ली में सीएम ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। सभी चेहरों पर मुहर लग गई है और कल 3:30 बजे मध्य प्रदेश को नई कैबिनेट मिल जाएगी, यानी कि टीम मोहन कल जनता के सामने आ जाएगी और उस टीम के सामने होगा वर्ष 2024 का लक्ष्य। इसमें सबसे पहले उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जो कि घोषणा पत्र में चुनाव के समय जनता से वादे किए गए, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय योजनाएं हैं जिसके जरिए 2024 को लेकर खास मिशन दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है कि लाभार्थियों को अधिक से अधिक जोड़ना होगा, लिहाजा केंद्रीय योजनाओं पर फोकस होगा। इस कैबिनेट का मुख्य ध्येय यही होगा, जिसके लिए सीनियर्स के साथ साथ नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और साथ ही क्षेत्रीय, जाति और सामाजिक समीकरण को भी साधने पर पूरा फोकस किया जाएगा। जितने भी करीब चर्चा है 18 लोगों के नाम फाइनल किए गए जो कल शपथ लेंगे और राज्यपाल इनको शपथ दिलाएंगे। इससे पहले सीएम राज्यपाल को उन नामों की सूची सौंपेंगे जिनको शपथ दिलानी है। ऐसे में सीएम कल पहले राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, इसके बाद मंत्रिमंडल में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन संदीप, मंत्रियों की गणना क्या 18 लगभग ये तय, कोई आंकड़ा केंद्रीय आलाकमान की तरफ से दिया गया, किसी बड़े नेता का इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई हो, या फिर 18 ही मंत्री रहेंगे, कौन से वो चेहरे होंगे, इस सब बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई क्या अब तक? नहीं, देख, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने इस पे बिल्कुल चुप्पी साध रखी, कोई भी चीजें सार्वजनिक नहीं की। साथ ही सीएम ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका सिर्फ यही कहना था कि कल मंत्रिमंडल जो है सामने आ जाएगी जनता सामने, कल शपथ ग्रहण होगा और राज्यपाल शपथ ग्रहण कराएंगे। इसमें कोई राष्ट्रीय नेता भी शामिल नहीं होगा। उनका कहना था कि चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, जो भी राष्ट्रीय नेता शामिल होने थे वो उनके खुद के शपथ ग्रहण में आ चुके हैं। इसमें राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे और कल कैबिनेट फाइनल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए संदीप। तो कल शपथ ग्रहण होगा, 3:30 बजे का समय तय हो चुका है। हालांकि नाम कौन से होंगे इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।